इतिहास में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जहां बड़ी से बड़ी बुद्धि भी काम नहीं करती और चतुराई बस देखती रह जाती है। आज हम एक ऐसे ही किस्से की बात करेंगे जिसने मुगल दरबार को हमेशा के लिए बदल दिया और ये सवाल खड़ा किया कि आखिर अकबर को ऐसा क्यों कहना पड़ा। आज बीरबल भी हार गया। ये कहानी दरअसल उस एक पल की है जब सबसे तेज दिमाग भी एक बहुत ही मामूली सी चुनौती के सामने झुक गया। ये हमें सिखाती है कि ज्ञान की भी अपनी एक सीमा होती है। तो चलिए इस दिलचस्प किस्से की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है सम्राट अकबर के भरे पूरे शाही दरबार से। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। अकबर ने अपने सभी मंत्रियों की तरफ देखा और एक बड़ी ही अनोखी परीक्षा का ऐलान किया। एक ऐसी परीक्षा जो किसी के भी बुद्धि को परखने के लिए काफी थी। तभी एक सेवक लकड़ी का एक छोटा सा पिंजरा लेकर दरबार में हाजिर हुआ और उस पिंजरे के अंदर एक नन्हा सा घायल कबूतर डर से कांप रहा था। अकबर ने ऐलान किया, काम सुनने में बड़ा आसान है। इस पक्षी को बस सूरज ढलने से पहले ठीक करना है। और हां, इस काम के लिए इनाम भी कोई छोटा मोटा नहीं था। सम्राट ने सोने के सिक्के देने की पेशकश की। इससे यह तो साफ था कि यह सिर्फ एक पक्षी को ठीक करने का काम नहीं था, बल्कि ये बुद्धिमानी और काबिलियत की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। जैसे ही दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया, एक आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी। ये कोई और नहीं बल्कि बीरबल थे। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और चुनौती को स्वीकार कर लिया। दरबार में बैठे हर किसी को यही लगा कि बीरबल अपनी चतुराई से इसे पलक झपकते ही सुलझा देंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि बीरबल ने अपने ज्ञान और अपने लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए इस चुनौती का सामना आखिर किया कैसे। बीरबल ने फौरन काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने घाव पर मरहम लगाया, फिर सलाह मशवरे के लिए शाही वैद्य को बुलवाया और यहां तक कि खास जड़ी बूटियां पीसकर भी लगाईं। मतलब उन्होंने विज्ञान और तर्क का हर मुमकिन तरीका आजमा लिया। पर जब उन्होंने कबूतर को उड़ाने की कोशिश की तो वो बेचारा जमीन पर आ गिरा। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लेती है। ये साफ हो गया था कि समस्या सिर्फ जिस्मानी नहीं है, बुद्धि और दवाइयां दोनों यहां नाकाफी साबित हो रही थीं। शाही वैद्य के इन शब्दों ने तो जैसे सबको चौंका ही दिया। उन्होंने जो बात कही वो किसी दवा की किताब में नहीं लिखी थी। उन्होंने कहा कि इस पक्षी का शरीर उतना घायल नहीं है जितनी इसकी आत्मा टूट चुकी है। ये सुनकर हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहने वाले बीरबल भी पहली बार हैरान और कुछ परेशान से नजर आए। अब कहानी का फोकस एक ऐसी जगह जाता है जहां किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। दरबार के बाहर से ये सब कुछ देख रहे एक गरीब लड़के पर, जो इस पूरे वाकये का गवाह बन रहा था। उस लड़के ने बड़ी ही मासूमियत से सम्राट से पूछा, क्या मैं एक बार कोशिश करूं? उसकी ये बात सुनकर पूरा दरबार ठहाके लगाकर हंस पड़ा, लेकिन अकबर ने बड़ी दयालुता दिखाते हुए उसे कोशिश करने की इजाजत दे दी। बच्चे ने जो किया वो सच में हैरान करने वाला था। कोई दवा नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं। उसने बस उस डरे हुए कबूतर को बड़े प्यार से अपने सीने से लगाया, धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाया और फिर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। और फिर जो हुआ उसने पूरे दरबार को एकदम खामोश कर दिया। वो कबूतर जो बीरबल की इतनी कोशिशों के बाद भी उड़ नहीं पा रहा था, वो सीधा नीले आसमान में उड़ गया। बीरबल समेत हर कोई बस देखता का देखता रह गया। सम्राट अकबर अपनी जगह से खड़े हुए। उनकी आवाज में एक अजीब सी उदासी और हैरत थी। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, आज बीरबल भी हार गया। ये सुनकर बीरबल ने भी अपनी हार मानते हुए सिर झुका लिया। अब सवाल तो यही था कि उस बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया जो बीरबल जैसा ज्ञानी इंसान भी नहीं कर पाया। अकबर ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उसके इस चमत्कार का राज पूछा। बच्चे का जवाब बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा था। उसने बताया, मैंने उससे बस इतना कहा, डरो मत, तुम आजाद हो, अब तुम्हें कोई भी कैद नहीं करेगा। ये शब्द उस कबूतर के टूटे हुए दिल के लिए सबसे बड़ी दवा साबित हुए। तो यहां हम दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों को साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ था बीरबल का रास्ता, तर्क, दवा और ज्ञान का, और दूसरी तरफ था उस बच्चे का समाधान जो करुणा, आजादी और विश्वास से निकला था। अकबर इस फर्क को फौरन समझ गए। उन्होंने बहुत भावुक होकर कहा कि बीरबल ने एक इलाज दिया था, लेकिन उस बच्चे ने विश्वास दिया, और कभी-कभी विश्वास ही सबसे बड़ा इलाज होता है।
ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है कि जिंदगी में हर मुश्किल को सिर्फ बुद्धि या तर्क से नहीं सुलझाया जा सकता। कुछ समस्याओं के ताले तो सिर्फ दिल की चाबी से ही खुलते हैं। और उस दिन सम्राट अकबर ने जो सबसे बड़ी बात सीखी वो ये थी कि करुणा यानी कि कंपैशन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ये ताकत ज्ञान और चतुराई से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, कभी सोचिएगा हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी उलझनें हैं जिन्हें हम दिमाग से सुलझाने में लगे हुए हैं, जबकि उनका हल शायद दिल के रास्ते से निकल सकता है।